यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। ठीक है, यूनिट जाना पहचाना शब्द है, डायमेंशन भी जाना पहचाना लग रहा है। ठीक है, दरअसल यूनिट और डायमेंशन नाम का एक चैप्टर ही हो सकता है इसके रिलेटेड, मगर हम लोग इन दोनों टर्म को हम लोग बेसिक फिजिक्स के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूनिट को समझते हैं कि यूनिट होता क्या है। दरअसल इससे पहले के क्लासों में भी आप लोग जैसे बेसिक फिजिक्स में या इससे पहले की क्लास में आप लोग यूनिट के बारे में जानते होंगे। यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ डायमेंशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यूनिट को समझते हैं कि यूनिट होता क्या है, यूनिट का काम क्या है और यूनिट को हम लोग कैसे जस्टिफाई करते हैं। फिजिक्स के अंदर यूनिट को कैसे जस्टिफाई करेंगे, इस बात को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यूनिट जो है वो एक तरीके का स्टैंडर्ड सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर पहले ही लाइन में लिखा जाता है, पहले ही सेंटेंस के थ्रू, कि यूनिट इज द स्टैंडर्ड। ओके, मतलब ये एक तरीके का स्टैंडर्ड सिस्टम है विच आर गिवन टू कंपेयर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दैट मीन्स यूनिट जो है एक तरीके का ऐसा सिस्टम है जिससे हम लोग किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम लोग बात को थोड़ा सा समराइज कर समझें तो यूनिट जो है वो कंपेयर करने के लिए आता है। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे तो किसका कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर साफ शब्दों में दिख रहा है कि यूनिट जो है वो कंपेयर करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यही है यूनिट का बेसिक टर्म। ठीक है, फिर आगे बताया जाता है कि यूनिट आर डिसाइडेड बाय इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट। ओके, मतलब यूनिट को इंटरनेशनल एक वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट है, उसी वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट जो इंटरनेशनल होता है, ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये डिपार्टमेंट है मेजरमेंट एंड वेट का, वही यूनिट्स को डिसाइड करते हैं कि ये कहाँ पर कैसे यूज़ होता है। ठीक है, और एक और ख़ास बात है यूनिट के बारे में कि यूनिट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर यूनिट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। दरअसल ये सब तो ऐसे नॉलेज के लिए इस बात को यहाँ पे ऐड किया जाता है कई बार, मगर दरअसल ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, बट यहाँ पर जो लास्ट वाला जो टर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये हमेशा आप लोगों को इसके एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा। बोला जाता है कि यूनिट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर यूनिट। ओके, कहने का मतलब कि यूनिट्स को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर यूनिट। कहने का मतलब कि यूनिट कभी भी अकेला यूज नहीं होगा, यूनिट के साथ हमेशा नंबर यूनिट भी आएगा, मतलब नंबर भी आएगा और साथ में यूनिट भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 मीटर। ओके, यहाँ पर 5 मीटर लिखा हुआ है, तो 5 हम लोग सब जानते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब 5 जो है वो एक तरीके का क्या है, नंबर है। ओके, और यहाँ पर एम जो स्मॉल एम है, जो मीटर का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है, जिसका सिंबल स्मॉल एम से हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, यूनिट है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये चीज़ें क्लियर हो गई कि यूनिट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर यूनिट। दैट मीन्स यहाँ पे यूनिट भी होगा और नंबर भी होगा। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 एम्पियर। ओके, 10 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो नंबर का काम कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर एम्पियर मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा यूनिट है जिसको हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कैपिटल ए से करते हैं, कैपिटल ए से
करते हैं। ये जो कैपिटल ए है वो यूनिट का काम कर रहा है। एक दो और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग एक अलग से एग्जाम्पल लूँ, थर्ड एग्जाम्पल ली यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिखूँ 23 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है? टेम्परेचर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर 23 जो दिख रहा है, 23 जो दिख रहा है वो एक तरीके का न्यूमेरिकल सिस्टम है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, ये जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब ये क्या है? नंबर है। क्या है? ये नंबर है। एंड यहाँ पर सी जो दिख रहा है सेल्सियस, ये टेम्परेचर का यूनिट हो गया। ठीक है, दरअसल ये स्टैंडर्ड में तो नहीं आता है, दरअसल ये जो टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो केल्विन होता है। ठीक है, मगर ये क्या हो गया? यूनिट हो गया यहाँ पे इस एग्जाम्पल के लिए। अगर इसी को मैं थोड़ा सा बात चेंज करके लिखूं तो अगर मैं लिख दूं कि 300 केल्विन, 300 केल्विन, तो मैं इसको ये बता सकता हूं कि ये जो 300 है ये क्या है? नंबर है। ठीक है, ये क्या है? नंबर है। और यहाँ पर केल्विन जो है वो टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे यूज होगा वो एज ए यूनिट यूज होगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई। यूनिट के बारे में हम लोग जान लिए कि यूनिट क्या है। तो एक तरीके का स्टैंडर्ड सिस्टम है जो किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए काम आता है। और यूनिट को डिसाइड किया जाता है इंटरनेशनल वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम से डिसाइड होके आता है ये। ठीक है, और लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये था कि यूनिट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर यूनिट, जिसका एग्जाम्पल हम सबने देखा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर यूनिट को भी देखें तो इसके अंदर बहुत तरह तरह के सिस्टम आते हैं, अलग अलग तरीके का सिस्टम आते हैं। तो वो सिस्टम ऑफ यूनिट कितने टाइप्स के हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट को कैसे हम लोग जस्टिफाई करेंगे, ये हम लोग देखेंगे यहाँ।